Good morning, everyone. So we have come to self-practice 12F, and this exercise is completely based on the volume of a cylinder. आप सिलेंडर के सरफेस एरिया के बारे में पढ़े हो, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया के बारे में पढ़े हो, एंड दिस एक्सरसाइज विल डील विद द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, मतलब एक सिलेंडर कितना जगह लेता है. तो यू आर वेल इक्विप्ड विद द डायग्राम ऑफ सिलेंडर. इसमें रेडियस क्या होता है, इसका हाइट क्या होता है, यू हैव सॉल्व क्वेश्चन बेस्ड ऑन दैट. तो सर्कुलर बेस होता है सिलेंडर का, सर्कुलर बेस है तो इसका रेडियस होगा, रेडियस आर, ठीक है. इसका हाइट होगा, ठीक है, लेट हाइट बी एच, ऊपर भी रेडियस आर. तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कैन बी रिटन एज पाई आर स्क्वायर एच. दिस विल बी द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. ओके, ठीक है. एंड जो वॉल्यूम है तो वॉल्यूम हो तो जो भी यूनिट है उसका क्यूब होगा, ठीक है. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विल बी पाई आर स्क्वायर एच. ये तो हुआ सॉलिड सिलेंडर का बात, जो टॉकिंग अबाउट सॉलिड सिलेंडर, ठीक है. इफ यू टेक इनटू कंसिडरेशन ऑफ अ हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर क्या होता है, अंदर से खोखला रहता है. जिस सिलेंडर के ऊपर का पार्ट, दिस विल बी द साइड पार्ट ओवर हियर. ये उसका बेस, दिस विल बी द बेस ऑफ द सिलेंडर. ठीक है, ये हॉलो सिलेंडर है. मतलब बीच में ये जो पार्ट है, ये जो सिलेंड्रिकल फेस जो आपको दिख रहा है वो क्या है, बीच में खोखला है, कुछ नहीं है, उसको हॉलो सिलेंडर बोलेंगे. तो अब एक बात बताइए, यहाँ पे अंदर में एक छोटा सिलेंडर बना कम रेडियस का, दोनों सिलेंडर का हाइट बराबर है, हाइट दोनों का बराबर है, ये भी एच हाइट का है, ये भी एच हाइट का है, ठीक है. लेकिन दोनों का डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, दोनों का डिफरेंस रेडियस में डिफरेंस आ जा रहा है. ये छोटा सिलेंडर है तो उस ऊपर वाले रेडियस को हम स्मॉल आर मान लिए, ठीक है. और उसी सेंटर से, ठीक है, उसी सेंटर से ये हो गया आपका कैपिटल आर, ठीक है. तो बड़े सिलेंडर के वॉल्यूम में से अगर हम छोटा सिलेंडर का ये जो वॉल्यूम है, बड़ा सिलेंडर जितना जगह ले रहा है उसमें से अगर जितना छोटा सिलेंडर जगह ले रहा है वो जगह को हम माइनस कर दें तो ये साइड का जगह बचेगा आपका, वही ना होगा वॉल्यूम ऑफ द हॉलो सिलेंडर. बड़े सिलेंडर के वॉल्यूम में से अगर छोटा सिलेंडर जो अंदर का जो सिलेंडर है उस सिलेंडर को अगर हम हटा दें तो हॉलो सिलेंडर का ही वॉल्यूम होगा. मतलब वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर मीन्स जो खोखला है, हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, बड़े सिलेंडर के वॉल्यूम में से आपको माइनस करना अंदर वाले सिलेंडर का वॉल्यूम, पाई बड़े सिलेंडर का वॉल्यूम पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच, माइनस अंदर वाले छोटे सिलेंडर का वॉल्यूम पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच, ठीक है. तो ये हो गया, दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर द वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर. पाई आर स्क्वायर एच डायरेक्ट अगर आप यूज़ करते हो, यू आर टॉकिंग अबाउट द सॉलिड सिलेंडर. अगर ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना है तो यू आर टॉकिंग अबाउट द फॉर्मूला फॉर हॉलो सिलेंडर. पाई एच कॉमन निकाल लिए, यूज़ क्या होगा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर. आप इसको भी यूज़ कर सकते हो या फिर डायरेक्टली इसको यूज़ करो, ठीक है. तो let's solve some questions based on the volume of hollow cylinder, the volume of solid cylinder. 12F में देखिए, there are certain cylinders जिसका रेडियस और हाइट सब सिलेंडर का दिया हुआ है. आप डायरेक्टली वॉल्यूम निकाल सकते हो. मान एक क्वेश्चन बनाते हैं इसमें से, जैसे क्वेश्चन नंबर सी. हाइट कितना दिया हुआ है, हाइट इज गिवन 14 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज गिवन 6 सेंटीमीटर. आपको वॉल्यूम निकालना है. वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई एस आर स्क्वायर एच. पाई का वैल्यू कितना है 22/7, आर कितना है 6, तो 6 × 6, एच का वैल्यू कितना है 14. 7 1 टाइम्स, 7 2 टाइम्स, ये कट हो गया. तो ये वैल्यू कितना आया, 44 × 36 आया, 44 × 36. एंड व्हेन यू मल्टीप्लाई द टर्म्स यू विल गेट 1584 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी सेंटीमीटर क्यूब एज द वॉल्यूम. वॉल्यूम है ना तो सेंटीमीटर क्यूब होगा, सारा यूनिट सेंटीमीटर में दिया हुआ था. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2 में आप वॉल्यूम निकाल सकते हो, रेडियस दिया हुआ है,
हाइट लेंथ दिया हुआ, लेंथ मीन द हाइट, आप वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3, अ मिल्क टैंक इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर हुज रेडियस इज 2 मीटर एंड लेंथ इज 7 मीटर, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क दैट इट कैन कंटेन। सिलेंडर के फॉर्म में है जिसका रेडियस दिया हुआ है 2 मीटर एंड लेंथ इज, मतलब हाइट कितना दिया हुआ है 7 मीटर। आपको कैपेसिटी निकालना है। कैपेसिटी मीन्स यू हैव टू कैलकुलेट द वॉल्यूम इन लीटर्स, लीटर्स में वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम होगा आपका पाई आर स्क्वायर एच, ये फॉर्मूला यूज होगा। पाई का वैल्यू कितना है 22/7, आर कितना दिया हुआ है 2, तो 2 का स्क्वायर इंटू 7, वैल्यू कितना आएगा 22/7 इंटू 2 का स्क्वायर 4 इंटू 7, 7 7 कैंसल्स आउट, कितना आया 88 मीटर क्यूब। ठीक है, 88 मीटर क्यूब आया। आप जानते हो कि 1 मीटर क्यूब अगर वॉल्यूम होता है तो उसमें 1000 लीटर्स होता है। ठीक है, तो 88 मीटर क्यूब में कितना होगा? 88 मीटर क्यूब में 88 इंटू 1000, दैट विल बी इक्वल टू 88,000 मीटर, 88,000 लीटर्स। दिस मच लीटर्स ऑफ मिल्क विल बी देयर इन द टैंक। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, हाइट, you have to find the height of the cylinder whose volume is 7040 centimeter cube and radius is 8 centimeter। वॉल्यूम निकालना है आपको, हाइट निकालना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? वॉल्यूम इज गिवन 7040। ठीक है, पाई का वैल्यू 22/7। रेडियस कितना दिया हुआ है? रेडियस इज गिवन 8 सेंटीमीटर, 8 का स्क्वायर, और आपको हाइट कैलकुलेट करना है। हाइट यहाँ से निकल जाएगा 7040 इंटू 7, इधर आके सब मल्टीप्लाई हुआ बाई 22, और ये 64 है ना, 8 का साथ 64, इधर आके डिवाइड हो गया 64। ठीक है, नाउ यू कट इट आउट, 11 2 टाइम्स 11 6 66 4 640। ठीक है, दिस विल कट 10 टाइम्स एंड दिस वन 5। तो एच का वैल्यू कितना आया आपका 75 टाइम्स 35 सेंटीमीटर। दिस विल बी द हाइट ऑफ एच। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? द सर्कमफेरेंस ऑफ बेस, द सर्कमफेरेंस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर का सर्कमफेरेंस ऑफ बेस, मतलब ये इसका वैल्यू, मतलब 2 पाई आर का वैल्यू दिया हुआ है आपका 176। ठीक है, 2 पाई आर का वैल्यू दिया हुआ 176, और एच का वैल्यू दिया हुआ है कितना? एच का वैल्यू दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। 2 पाई आर का वैल्यू दिया है 176 सेंटीमीटर। आपको निकालना है वॉल्यूम ऑफ वाटर इट कैन होल्ड। अब एक बार बताओ, वॉल्यूम के लिए आपको ज़रूरत क्या है? पाई आर स्क्वायर एच का। एच तो है लेकिन आर नहीं है, आर कहाँ से निकलेगा? इस 2 पाई आर से आर निकलेगा। 2 पाई आर का वैल्यू है आपका 176, मतलब 2 इंटू 22/7, आर का वैल्यू अननोन है, इज इक्वल टू 176। आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 176, ये 7 डिवाइड हो रहा है इधर आर से, तो इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, और 2 इंटू 22 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके ये डिवाइड हो गया। इसको कट करते हैं, 11 2 टाइम्स 16 टाइम्स कट हो गया, ये 8 टाइम्स एंड दिस वन 4 टाइम्स, मतलब आर का वैल्यू कितना आया 28 सेंटीमीटर। आर हैज़ कम 28 सेंटीमीटर। आर का वैल्यू आपको पता है, एच का वैल्यू आपको पता है 30 सेंटीमीटर। अब आप वॉल्यूम निकाल सकते हो, 22/7 इंटू आर स्क्वायर मीन्स 28 का स्क्वायर इंटू एच आपका आएगा 30। इससे जो भी आपका वैल्यू कैलकुलेट होगा दैट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, I hope you have understood the questions which I have discussed today, and on the basis of these questions and on the basis of the video you try to solve exercise self practice 12F, and in the next video I will discuss some extra questions regarding volume of cylinder, solid cylinder and hollow cylinder. Okay, आज आप बनाइएगा 12F में टिल क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, 7 तक बनाइएगा, एंड फ्रॉम एग्जाम्पल यू सॉल्व 1 2 3 4 टिल क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 30, 26 एग्जाम्पल से लेके 30 एग्जाम्पल तक आप बनाइएगा। Okay, so then thank you.